हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ सूर्य सप्तमी व्रत कथा, जिससे ही सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है, जिस कथा को सुनने मात्र से ही। तो चलिए सुनिए ध्यान से मन लगाकर। सूर्यदेव यानी कि सूर्य सप्तमी व्रत कथा, जिसको अचला सप्तमी भी कहते हैं। तो भविष्य पुराण में सूर्य सप्तमी के संदर्भ में एक कथा आई है। इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अधिक गुमान था और एक बार दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए और वे अत्यधिक क्रोधित स्वभाव के थे। उनके क्रोध से सभी परिचित थे, लेकिन शाम को उनके क्रोध का ज्ञान नहीं था। दुर्वासा ऋषि बहुत तप करते थे और जब वह श्री कृष्ण से मिलने आए तब भी बहुत लंबे समय का तप करके आए थे और तपस्या से उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। तो इसके पश्चात जब श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने जब दुर्वासा ऋषि के कमजोर शरीर को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगे और दुर्वासा ऋषि को शाम के हंसने का जब कारण पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और शाम की धृष्टता को देखकर उन्होंने उसे कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। तो ऋषि के श्राप देते ही शाम के शरीर पर तुरंत असर होना शुरू हो गया और डॉक्टरों ने शाम की हर तरह से इलाज किया, लेकिन इससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र शाम को सूर्य भगवान की उपासना करने के लिए कहा और तब शाम अपने पिता की आज्ञा मानकर सूर्य भगवान की आराधना उन्होंने शुरू कर दी। तो कुछ समय बीतने के बाद शाम कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ सूर्य सप्तमी व्रत की जो विधि होती है वो विधि क्या है, जिससे सूर्यदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो भी जान लीजिए। तो सबसे पहले सूर्य सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठें, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी जलाशय, नदी, नहर में सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। क्योंकि हमें जो सूर्योदय से पहले स्नान करना यूँ आवश्यक होता है क्योंकि सूर्योदय से पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। और जो भी हम व्रत रहते हैं, जो उपवास रहते हैं, अगर कोई भी उपवास अगर मन लगाकर पूरे निष्ठा से मन से रहते हैं तो हमें उन्हीं के अनुसार नियमों का व्रत का पालन भी करना होता है। तो इसीलिए सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद जो मान्यता है कि सिर पर जो बदर वृक्ष और अर्क पौधे की 7-7 पत्तियां रखकर स्नान करने से शुभ परिणाम मिलते हैं और स्नान के बाद उगते हुए सूर्य की आराधना करनी चाहिए, जो कि जलाशय, नदी या नहर के समीप खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद शुद्ध घी से दीपक जलाना चाहिए और कपूर, धूप, लाल फूल आदि से भगवान सूर्यदेव का पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद दिन भर भगवान सूर्यदेव का स्मरण करना चाहिए। इस दिन अपाहिजों, गरीबों और ब्राह्मणों को अपनी इच्छा अनुसार दान भी देना चाहिए आवश्यक, और दान के रूप में वस्त्र, भोजन और दूसरी उपयोगी वस्तुएं जरूरतमंद व्यक्तियों को दे सकते हैं। और स्नान करने के बाद 7 प्रकार के फलों, चावल, तिल, दूर्वा, चंदन आदि को जल में मिलाकर उगते हुए भगवान को, सूर्यदेव को जल देना चाहिए और सूर्य को भक्ति और विश्वास के साथ प्रणाम करना चाहिए। और उसके पश्चात सूर्य मंत्र को ओम सूर्याय नमः का जाप 108 बार करना चाहिए भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए। और इस मंत्र का उच्चारण तो अवश्य करें क्योंकि भगवान सूर्यदेव इस मंत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुना देती हूँ सूर्य सप्तमी की पौराणिक कथा दूसरी, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताई थी। तो वो कौन सी कथा है सूर्य सप्तमी की, जो कि हमें इस दिन श्रवण अवश्य करनी चाहिए सूर्य सप्तमी वाले दिन, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से राजा युधिष्ठिर ने सुनी थी। तो चलिए जान लेते हैं ये कथा भी। तो चलिए सूर्य सप्तमी व्रत की कथा सुनने से पहले अगर आप सभी भी सूर्यदेव को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं सूर्य सप्तमी व्रत कथा। जो एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कृपा करके यह बताइए कि कलयुग में स्त्री किस व्रत के प्रभाव से अच्छे पुत्र वाली हो सकती है। तो इसका जवाब श्री कृष्ण भगवान ने क्या दिया अपने मुखारविंद से। प्लीज़ श्री कृष्ण का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें अगर श्री कृष्ण को, भगवान को भी आप सभी मानते हैं तो चलिए आगे शुरू करते हैं इस कथा को। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वेश्या थी
उसने एक बार वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा कि मुनिराज, मैं आज तक कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकी हूँ, कृपा करके बताइए कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। तब वेश्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने बताया कि स्त्रियों को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला अचला सप्तमी से बढ़कर और कोई व्रत नहीं है, और अचला सप्तमी को ही सूर्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए तुम इस व्रत को माघ शुक्ल सप्तमी के दिन करो। इससे तुम्हारा सभी तरह का कल्याण होगा और भगवान की कृपा भी हर टाइम और हर समय आप सभी को प्राप्त होगी। तो उस वेश्या ने ऐसा ही किया वशिष्ठ जी की बात सुनकर, और सूर्य सप्तमी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा के साथ किया, जिससे उसका मन भी भगवान की भक्ति में लगा। और जो वशिष्ठ जी की शिक्षा से इंदुमती ने यह व्रत विधि पूर्वक किया, और इसके प्रभाव से ही शरीर छोड़ने के बाद वह स्वर्गलोक में गई और वहाँ वह समस्त अप्सराओं की नायिका बन गई। और स्त्रियों के लिए इस व्रत का जो विशेष महत्व है, और इसीलिए मैं आप सभी से भी कहूँगी कि इस सूर्य सप्तमी को या ये अचला सप्तमी व्रत को अवश्य रहें, अवश्य पूर्ण करें। जो मैंने विधि बताई है उसके अनुसार व्रत रहें। और जो स्त्रियों को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला जो अचला सप्तमी का व्रत है, इसको तो स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। तो आप सभी को ये सारी जानकारी और जो अचला सप्तमी की जो कथा है और जो सूर्य सप्तमी की कथा है जो मैंने आप सभी को सुनाई, आप सभी एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो आप सभी को अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हमेशा जपें, हमेशा सुने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, हरि बोल।